सभी को नमस्कार। नाम मेरा रामदास राणा, आपके शहर चंडीगढ़ से हूँ और मेरा आज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप सबके सामने मैं एक बहुत बड़ी कह लो इंडस्ट्री के बारे में कुछ बता पाऊंगा। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी जिंदगी के लिए कीमती वक्त निकाला और एक नए बदलाव को सीखने और समझने के लिए निकाला। ये वक्त हो सकता है आज आप फैमिली के साथ बिता सकते थे, कहीं फिल्म देखने जा सकते थे या कहीं आउटिंग के लिए जा सकते थे आप, बट आपने निकाला ये टाइम। इसके लिए एक बार मैं चाहता हूं आप लोग अपने लिए एक जोरदार तालियां। देखो, आज हम लोग जितनी भी बात करेंगे इस हॉल के अंदर वो बातचीत होगी सिर्फ पैसे के बारे में। किसके बारे में होगी? पैसे के बारे में। क्योंकि सुबह से शाम तक हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, किस लिए भागते हैं? पैसे के। बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हमारा एक ही काम है, पैसा बनाना। यस और नो? और अपना और अपने परिवार की जिंदगी और बेटर बनाना, उनके सपनों को पूरा करना, और लगातार हम लोग इसके लिए चलते रहते हैं। ऐसा ही है। जिंदगी में कभी एक ऐसा मौका मिले जहां से हम अपनी जिंदगी को बड़ी तेजी से बदल लें, तो उसको सुनना और समझना बहुत जरूरी है। करना चाहिए ऐसा। पर कुछ लोग हैं जो इन चीजों को समझते नहीं है और वो पीछे रह जाते हैं। आज जो नया चेंज आपको दिख रहा है, वो जो चेंज है वो लोगों को पीछे छोड़ देता है। जो लोग जमाने के साथ नहीं चलते, उन चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, और उन लोगों को आगे की तरफ धक्का देता है जो लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, इनको सीखने और समझने के लिए अपनी जिंदगी का कीमती जो वक्त है उसको निकालते हैं और उनको समझते हैं। तो आज हम एक ऐसे इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे जिसने पिछले 12 सालों के अंदर पूरी दुनिया के अंदर ऐसा तहलका मचा रखा है, ऐसा कह लो कि एक नई डेवलपमेंट, एक नई चीज दे दी है लोगों को अमीर बनने के लिए, जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा भी होता है। अभी भी हम खुश नसीब है कि हिंदुस्तान के अंदर आज हम लोग बात कर रहे हैं, अगले 20 से 25 सालों तक हिंदुस्तान को नहीं समझ में आने वाला कि ये इंडस्ट्री क्या है। ऑलरेडी 13 साल हो चुके हैं। 13 साल होने के बावजूद भी आज हिंदुस्तान के 1% लोगों को भी मालूम नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है। इसका मतलब अगले 20 साल तक भी समझ नहीं आने वाला। क्यों ऐसा? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान में कमी है छोटी सी, और वो ये है कि हम लोग खुद सेल्फ स्टडी नहीं करते। सही बोल रहा हूं? यस और नो? जहां भीड़ जमा होती है वहां जमा हो जाते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? यस। दूसरी चीज, और ये एक ऐसी इतनी बड़ी कमी है जिसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। और कुछ कमियां ऐसी हैं जो हमारी मजबूरी है। जैसे इंटरनेट हमारे पास, अगर फ्रेंडली बात करूं कि इंटरनेट हमारे पास 2015-16 के बाद आना शुरू हुआ। सही बोल रहा हूं? यानी कि 2015-16 तक हम लोग इंटरनेट फ्रेंडली होने शुरू हुए थे, और बोलूं तो अभी हुए हम लोग अच्छे तरीके से। 2014 से पहले हम इंटरनेट को जाके सिफी या कंप्यूटर सेंटर में जाके यूज करते थे ज्यादातर लोग। सही बोल रहा हूं? ठीक है। तो आज हम पूरी बातचीत करेंगे यहां पैसे के बारे में, और हॉल में जितने भी लोग यहां बैठे हैं, यकीनन मैं 2 साल से यह बात बोल रहा हूं और बहुत सारी चीजें प्रूव हो चुकी है। दोबारा मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आज जितने भी लोग इस हॉल में बैठे हैं, अगर वो इस प्रोजेक्ट को समझ गए तो 2025 तक कम से कम 100 करोड़ के मालिक तो पक्का बनेंगे। आज ये सक्सेस सेलिब्रेशन होने जा रहा है। पिछले 2 साल के अंदर जिन लोगों ने इसको समझा, आज वो कम से कम मिनिमम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है। ज्यादा समय नहीं हुआ अभी, और अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। और ये जो मैंने बोला ना, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, ये ट्रेंड बना दिया है हमारे बीच में। कहते हैं इतना सब कुछ हो गया पर अभी कुछ हुआ नहीं है। 10 करोड़, 8 करोड़, 1 करोड़ कुछ भी नहीं है इस इंडस्ट्री का। 2025 तक आप सभी 100 करोड़ के मालिक बन सकते हैं, बशर्ते इस चेंज को सीखना है और समझना है। पैसे कमाने की अगर बात करते हैं तो हम 50 साल पहले चलते हैं कि 1970 से लेकर हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज थी हमारे पास कि हम लोग उस वक्त पैसे कमा सकते थे। तो पहला ऑप्शन क्या आता था? हाँ जी, जॉब। और जिसके आगे 2 ही ऑप्शन होती थी, गवर्नमेंट या
प्राइवेट होती थी। ये दो ऑप्शन होते थे। उस वक्त मेरे ख्याल से जॉब करना लोग पसंद नहीं करते थे, जबरदस्ती लोगों को जॉब लगाया जाता था। ऐसा ही है, पकड़ पकड़ के लगाया जाता था उस वक्त। और दूसरी तरफ अगर चले हम कि कोई सोचता था कि मैं जॉब ना करके कुछ और करूं, तो उसके बाद चार ऑप्शन हुआ करते थे। पहला, वो एग्रीकल्चर करे क्योंकि जमीनें होती थी, खेती बाड़ी करे, और मेरे मोस्टली सभी लोग यही काम करते थे। कोई छोटी मोटी दुकान दे दे, क्या जाओगे? अगर आप यहां बैठना चाहें सर, स्टेज में आ सकते हैं, जो पीछे खड़े हैं। ओके, कंफर्टेबल है? प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर, सीए, एडवोकेट, इस तरह की प्रोफेशनल डिग्री लेकर के हम खुद का अपना काम शुरू कर सकते हैं। या एक ऑप्शन होता था कि पीछे से बैकअप बहुत अच्छा है या दिमाग बहुत तेज है, तो कोई ना बड़े व्यापार की तरफ जाए, बड़ा बिजनेस किया जाए। यही ऑप्शन होते थे। इसके अलावा कोई ऑप्शन होता था सर? कोई ऑप्शन नहीं होता था। और मेरे ख्याल से आज जिस इंडस्ट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है इंटरनेट इंडस्ट्री। उसके आने से पहले यही था, ऐसा ही था। जब तक इंटरनेट हमारी जिंदगी में नहीं आया, इस दुनिया में नहीं आया, तब तक हम सबके पास यही ऑप्शंस थे। और इन ऑप्शंस के अंदर हम लोग दुनिया भर के पैसा कमाने के लिए जूझ रहे थे। बड़े बदलाव हुआ और इतनी तेजी से हुआ, इंटरनेट आया और उसने दुनिया बदल के रख दी। इतनी तेजी से दुनिया बदल दी कि आज 1 करोड़ भी कमाने वाले यूट्यूबर पर मंथ, कोई डिग्री नहीं है उनके पास किसी तरह की, कोई कॉलेज की डिग्री नहीं है, कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, सिर्फ अपने हुनर को बाहर निकाला और आज 1-1 करोड़ रुपए पर मंथ भी वो कमा रहे हैं। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। तो इसकी बहुत बड़ी पावर है, उसको आज हमने समझना है अपने जीवन में कि इंटरनेट की कौन सी पावर को इस्तेमाल करके हम लोग आज अगले 2-3 सालों के अंदर 100-200 करोड़ के मालिक बन सकते हैं। तो 2008 में एक चेंज बड़ा जबरदस्त आना शुरू हुआ पूरी दुनिया के अंदर, और वो भी इंटरनेट के माध्यम से। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में जाती है पर बाहर होकर निकल जाती है, वो टिकती नहीं है यहां पे, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। और वो कौन सा सेक्टर था जिसके अंदर ये चेंज आया? वो है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर और एसेट के अंदर, पैसे के लेन देन के अंदर और एसेट के अंदर, जो हम अपनी जिंदगी में जमा करने की कोशिश करते हैं, पूरी जिंदगी भर पैसा कमाते हैं और कुछ हिस्सा जमा करते हैं और उसको इन्वेस्ट करते हैं एसेट को इकट्ठा करने के लिए। इस सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू हुआ, और ये जो बदलाव था वो कोई गवर्नमेंट नहीं लेकर आ रही थी, कोई यूनिवर्सिटी नहीं लेकर आ रही थी, ये हम लोग लेकर आ रहे थे। इस बदलाव को हमने लाना शुरू किया, हम जैसे आम लोगों ने शुरू किया। अब हम ये समझेंगे कि एसेट क्या होता है, क्योंकि बदलाव एसेट के अंदर आ रहा है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एसेट क्या होता है। हम पूरी जिंदगी भर पैसा कमाते हैं, दिवाली वाले दिन क्या होता है? दिवाली से एक दिन पहले क्या होता है सर? धनतेरस। धनतेरस वाले दिन मेरे ख्याल से जितने भी लोग बैठे वो सब लोग सोचते हैं कि 10 ग्राम 20 ग्राम का सिक्का खरीद के अपने घर में लेकर आए। ऐसा होता है? यस और नो? तो मेरी आवाज यस एकदम जोरदार होनी चाहिए। वो जो सिक्का हम लोग खरीदना चाहते हैं, वो क्यों खरीदना चाहते हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर उसे हम खरीद कर अपने घर में रखेंगे तो वो हमारा एक लाइव मनी होगी, कभी भी जिंदगी में जरूरत पड़ी तो हम उसको बेचकर कैश कर सकते हैं। या एक ये भी धारणा है कि जिसके बाद जितना सोना होगा वो उतना ही अमीर होगा। सही ऐसे ही है? और कोई रीजन है? हलवा बनाते हैं हम लोग दूध का? हाँ जी, बनाते क्या हलवा? खीर बनाते, फिर भी गोल्ड हम लोग खरीदते हैं। और उसका कारण यही है, या तो हम अमीर होना चाहते हैं या उसको हम सेफ्टी के लिए रखना चाहते हैं कि फ्यूचर में इसका रेट बढ़ेगा तो हमारा मुनाफा भी होगा इसके अंदर। अब आज से पहले हम कहां इन्वेस्ट करते हैं? जमीन के अंदर। ज्यादा से ज्यादा जमीन खरीदना चाहते हैं, बढ़िया से बढ़िया फ्लैट खरीदना चाहते हैं। क्यों खरीदना चाहते हैं? कि जितनी जमीन होगी उतने अमीर होंगे। ऐसा ही है? सिल्वर खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, ये अमीरों की निशानी है। जिसके पास ज्यादा जमीन है वो अमीर है कि नहीं है? जिसके पास 200 एकड़ जमीन है वो कैसा आदमी रहेगा? ज्यादा रहेगा।
तो ये चीजें वो है जिसके लिए वो अपनी जिंदगी में पैसा जमा करते हैं। अगर 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो बढ़िया फ्लैट खरीदते हैं जिसकी 30,000 35,000 रुपए किस्तें भरते हैं। क्यों भरते हैं? क्योंकि वो एक एसेट होता है। प्याज को हम अपने घर में कभी जमा नहीं करते 4 देर तक, करते हैं क्या? नहीं करते ना। टमाटर को नहीं करते, पर इनको करते हैं। अब जमाना बदल रहा है। अब ये समझते हैं कि ऐसा इनमें ही क्यों करते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक काम करता है, वो है एक लिमिटेड सप्लाई और हाई डिमांड का। इसीलिए कोई एसेट बनता है। अगर उसके पीछे ये लॉजिक नहीं लगेगा, वो एसेट कभी भी जिंदगी में नहीं बन पाएगा। क्या बन पाएगा सर? अब इन तीनों की एक लिमिटेड सप्लाई है और उसकी डिमांड बनी रहती है। जितने भी लोग हॉल में बैठे हैं, गोल्ड खरीदने की इच्छा सबकी है कि नहीं है? इट मींस डिमांड है, पर सप्लाई इतनी ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से उसका प्राइस भी बढ़ता है। और हमें अच्छा लगता है कि हमने 30,000 का गोल्ड लिया था, 50,000 रुपए का हो गया, 20,000 मुनाफा हो गया। सही है? ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहां पे इंटरनेट की दुनिया में एक एसेट का बदलाव होना शुरू हो गया और नई चीजें डेवलप होनी शुरू हो गई। अब वो हम समझते हैं कि एसेट वो क्या है डिजिटल, और ये क्यों क्रिएट हुआ इस दुनिया के अंदर। क्योंकि किसी न किसी चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, तभी वो इस दुनिया में होता है, अदरवाइज इसका कोई वजूद नहीं होता है। तो 2 चीजें सीखते हैं, डिजिटल एसेट और एसेट क्यों क्रिएट हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी कहानी है, और ये कहानी हमने किताबों में पढ़ी है, दिन में चर्चाओं में हम सीखते हैं, समझते हैं, आपस में बातें भी करते हैं। जो रुपया पैसा हम लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं, आपसे एक सवाल है, क्या ये कभी पहले नहीं होता था? हाँ जी, क्या ये हमेशा से है? ये जो 100 का नोट हम इस्तेमाल करते हैं, 10 का नोट करते हैं इस्तेमाल, ये हमेशा जब से दुनिया चली है तब से है? नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई बदलाव हुआ था, उस वक्त ये चीजें डेवलप हुई थी। तो हम समझते हैं हिस्ट्री ऑफ करेंसी, क्योंकि हमने बात शुरू किया था कि भाई आज इस हॉल में हमने पैसे की बात करनी है, तो सारी चर्चा हमारी पैसे की है। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर समय समय पे बदलाव होता आया है, और ये जो बदलाव है ये बहुत सालों के बाद आया है और जरूरतों को देखते हुए आया है। एक वक्त थी जब दुनिया बहुत छोटी थी, कम लोग हुआ करते थे, जरूरतें बहुत कम थी, तो उस वक्त लोग बार्टर सिस्टम के माध्यम से अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। दाल चावल एक्सचेंज कर लिया, सब्जियां एक्सचेंज कर ली, ये सब एक्सचेंज कर लिया करते थे, उसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। ऐसा ही था जी, आज भी विलेज के अंदर ये रूल चलता है, कहीं ना कहीं कर लेते हैं लोग। अब ये धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी पूरी दुनिया के अंदर, जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो क्या होता है? प्रॉब्लम होता है ना, जरूरतें बढ़ती है और ज्यादा। तो जैसे जैसे जरूरतें बढ़नी शुरू हुई, वैसे वैसे ही आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है, चमड़े के सिक्कों से हमने शुरुआत करी, टोकन से, और करते 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 हम डेवलप होते गए और हम सोने के सिक्के तक पहुंचे। राइट बोल रहा हूं? अब ये जो डेवलपमेंट हुई वो 1 साल के अंदर नहीं हुई, 100 साल के अंदर नहीं हुई, बहुत साल लगे, क्योंकि जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी, प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी, व्यापार करने के सिस्टम बदल रहे थे, और लास्ट में हम लोग गोल्ड तक क्यों पहुंचे? क्योंकि पूरी दुनिया में व्यापार करने के लिए एकमात्र ही एक ऐसा एसेट था उस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर एक्सेप्टेड था। यानी कि अगर मुझे हिंदुस्तान से अमेरिका से व्यापार करना है, तो वहां पे एक वैल्यूएबल करेंसी चाहिए थी जो दोनों के देश को व्यापार करने में आसानी कर सके। तो एक ही चीज थी, वो थी गोल्ड, जिससे व्यापार पूरी दुनिया के अंदर आसान होना शुरू हो गया। जो बात मैंने बोली उसमें एक चीज समझने वाली है कि गोल्ड को बनाने वाली कोई कंपनी नहीं है। क्या उसे रिलायंस ने बनाया? क्या टाटा ने बनाया? कहां से बनता है वो? धरती से निकल के आता है। वो एक नेचुरल प्रोग्रामिंग के जरिए आता है, वो एक नेचुरल चीज है, उसको फैक्ट्री में नहीं बनाया जाता, पर उसने अपनी जगह पूरी दुनिया में बनाई। समझना ये है हमारे को, ये आगे आपको समझने में आसानी करेगा। उसने अपनी जगह खुद बनाई, और बनाई किसने? आपने और मैंने, पूरी दुनिया के लोगों ने मिलकर उसको गोल्ड बनाया। यस और नो? यस। हमने गोल्ड को गोल्ड बनाया। गोल्ड अपने आप ही कभी गोल्ड नहीं था, समझना है इस चीज को। यानी कि गोल्ड को हमने बनाया, इसकी कम्युनिटी ने बनाया, और जितनी कम्युनिटी बड़ी होती जा रही है, गोल्ड उतना पावरफुल होता जा रहा है। अब गोल्ड जब कम्युनिटी में घुसा,
जब उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी तो वो एक प्रीशियस मेटल बन गया, कीमती चीज बन गई। अब कीमती चीज के लिए क्या प्रॉब्लम होती है? हमारे सोने का चेन अगर पहन के बाहर जाते हैं तो डर होता है ना कोई छीन के ना ले जाए। तो उस वक्त तो व्यापार में यूज हो रहा था। अगर कोई चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा है व्यापार करने तो कितना मैनफोर्स चाहिए, कितनी सिक्योरिटी चाहिए। कितनी फिल्में देखी है हमने आज तक गोल्ड के ऊपर, देखी कि नहीं? बचपन से जब से वो संभाला इतनी फिल्में अमिताभ बच्चन की देखी है, आज तक चली आ रही है गोल्ड के ऊपर। केजीएफ किसके ऊपर बनी है? तो जो गोल्ड था वो एक अनसेफ जोन में जाता जा रहा था क्योंकि व्यापार करने में दिक्कत आने लगी थी, चोरी का डर होना शुरू हो गया और ये घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। और यहां से फिर से दुनिया में एक बदलाव हुआ और वो बदलाव था गोल्ड बैंक। दुनिया में कुछ समझदार अमीर लोग थे, उन्होंने गोल्ड बैंक की शुरुआत करी। और गोल्ड बैंक ऐसा था, मान लो ये भाई साहब है, इनका चंडीगढ़ में बहुत बड़ा दबदबा है, बहुत अमीर आदमी, बहुत पैसे वाले हैं। इन्होंने कहा कि मैं गोल्ड बैंक बना रहा हूं, आप अपना गोल्ड मेरे पास रखो, मैं एक मोहर लगा के देता हूं कि पूरे चंडीगढ़ में चलेगा। जिसके पास ये पेपर होगा कल को मेरे से वो वापस गोल्ड ले जा। अब ये इंटरचेंज होना शुरू हुआ। मेरे पास था गोल्ड, मैंने दिया, अब वो पेपर पूरी जगह चलना लगा। क्या हुआ? गोल्ड की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, पेपर ही पेपर चलने लगा, फिर हर जगह पेपर ही एक्सचेंज होने लगा। अब वो गोल्ड वहीं का वहीं खड़ा रह गया क्योंकि मुझे से एक नॉर्मल इंसान को क्या चाहिए? आसानी से चीजें खरीद बेच हो जाए। जैसे आज 10 रुपए से हम चाय पी लेते हैं आसानी से, 10 ग्राम का गोल्ड का सिक्का होता तो क्या चाय मिलती? मतलब ये इसको काट के लाओ तब देंगे चाय, ठीक है ना? तो ये बदलाव हुआ और धीरे धीरे ये जो गोल्ड बैंक था ये बदलता गया और जब सरकारें बनी, समझ में आना शुरू हुआ तो गोल्ड बॉन्ड के ऊपर सेंट्रलाइज करेंसीज बननी शुरू हो गई। सही बोल रहा हूं सर? yes. और ऐसे सेंट्रलाइज करेंसी के अंदर हम लोग एंटर होने शुरू हो गए। और आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि गोल्ड के बॉन्ड के ऊपर ही करेंसीज बनती थी जो कि अब एक पेपर बॉन्ड में कन्वर्ट हो गई है। अब गोल्ड रिजर्व के ऊपर करेंसी नहीं बनती है, इसके भी बहुत सारे कारण थे। अब आज हम लोग जो यहां पे है, बड़े शॉर्ट में हम लोग यहां पर आए हैं क्योंकि ये 3 घंटे के सेमिनार है। इसके पीछे बहुत सारी किताबें हैं पढ़ने के लिए, आप इंटरनेट से जाके मंगवा सकते हैं कैसे ये बदलाव हुए। हजारों किताबें रिटर्न में लिखी हुई है, आप लाके पढ़ सकते हैं क्या क्या कब कब बदलाव हुआ, पर हमने शॉर्ट में बात करी। अब आज के जमाने में हमारे पास तो नोट है कि नहीं? जिसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं, जिसको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हॉल में कितने ऐसे लोग हैं जो गोल्ड की एफडी करते हैं? गोल्ड की एफडी करने वाले कितने लोग हैं? कोई भी नहीं है। पैसे की एफडी करने वाले कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग। अब एक सवाल पूछने जा रहा हूं। आज से 20 साल पहले हमारे दादाजी ने 2 डब्बे छुपाए थे। एक में गोल्ड था 10 ग्राम का और एक में उतने ही वैल्यू के रुपए रख दिए गए। 20 साल बाद मुझे मिल गया और मैंने वो खोल के आप लोगों को दिखा दिया। मजा किसमें आया? फिर रुपए की एफडी क्यों कर रहे हैं? हाँ जी, करेंसी तो चलो वही रहेगी, फिर हम गोल्ड की एफडी क्यों नहीं कर रहे? रुपए की एफडी क्यों कर रहे हैं? आज से 20 साल पहले दूध का क्या रेट होता था सर? हाँ जी, 5 रुपए। आज क्या है? 10 गुना बढ़ गया। तो 10 गुना बढ़ने से 5 रुपए की वैल्यू बढ़ी। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जो चीज 5 में तब होती थी या 50 में होती थी, अब हो रही है। यानी कि एक 10 ग्राम गोल्ड अगर उसको 5 रुपए का था तो आज 50 रुपए का है। तो उससे आप 1 किलो खरीद सकते हो, पर उस वाले 5 रुपए से आप 1 किलो गोल्ड नहीं खरीद सकते। इसमें रुपए का वैल्यू दिन ब दिन घटता जा रहा है। उसके बावजूद हम उसी की एफडी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग आम लोग हैं। हमें कभी एक सिखाया नहीं है किताबों में कि एसेट की वैल्यू समझो और एसेट को जमा करो और एसेट के लिए काम करो। दिन ब दिन नोट के लिए भागना, बस ये समझाया गया हमारे, और उसी के लिए हम लोग भाग रहे हैं। ठीक है, तो इसी नोट को इकट्ठा कर रहे हैं। अब पूरी दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी नोट के साथ चल रही है। अब वो नोट की प्रॉब्लम क्या चल रही है? कोई व्यक्ति फटाफट हाथ जोड़ ऊपर उठा के बता सकता है? हाँ जी, नकली, डुप्लीकेसी। नोट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो खुद अपने आप को जस्टिफाई करता है कि वो असली है या नकली है। यानी तो कोई आपको 10 नोट 500 के पकड़ाएगा तो आप उसको गिनोगे, चेक करोगे कि भाई एक नकली ना निकल जाए, 500 रुपए का
नुकसान हो जाएगा। और ये पूरी दुनिया के अंदर प्रॉब्लम चल रही है। यही नहीं, 2016 सबने देखा है, उसका एक ही कारण था, डुप्लीकेट नोट। छोटी मोटी चीज है कोई? हाँ जी, छोटी मोटी चीज है कोई? पूरे देश में नोट बंद हो गए, नोटबंदी हो गई, क्या छोटी मोटी चीज है? ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया में है, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं था और ना है। बट इंटरनेट जब आया तो साथ में बहुत सारी सोल्यूशन भी लेकर आया। पर जब इंटरनेट आया हमने तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया। हमने तो बोला भाई ये तो 100 लोगों की नौकरियां खा जाएगा, अकेला आदमी काम करेगा। ऐसे ही हम लोग अखबारों में पढ़ते थे। पर आज बदल गया सब कुछ। जब इंटरनेट आया तो हमारे पास ऑप्शंस आने शुरू हो गए। आपने देखा होगा, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले बैंक में जब हम जाते थे तो वहां पे बड़ी बड़ी अलमारी होती थी, बड़े बड़े रजिस्टर होते थे, सारा उसमें लिखा जाता था। अब वो गायब है कि नहीं? सब कहां चला गया? डिजिटल हो गया। हमारे पास एटीएम कार्ड हो गए, यूपीआई पेमेंट्स के ऑप्शंस आ गए, आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, बहुत सारे ऑप्शंस हो गए। अब कोई चेक को मुझे लगता है ब्रांच गए कई लोगों को 10-10 साल होने वाले हैं जिनके अकाउंट पुराने हैं। कितने लोग हैं जो 1 साल से ब्रांच नहीं गए अपने, सारा काम डिजिटल कर रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। और ये अगले बढ़ता ही आएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अब हम लोग ऑनलाइन हो गए, घर पे बैठे बैठे सारा काम कर सकते हैं। अब डुप्लीकेट नोटों का भी काम खत्म हो गया है। अगर मुझे 1 लाख रुपए भेजना है साहब को, तो मैं 1 के साथ 5 जीरो लगाऊंगा और यूपीआई पेमेंट कर दूंगा, आईएमपीएस कर दूंगा। क्या डुप्लीकेट नोट जाते हैं उसमें? हाँ जी, डुप्लीकेट डिजिट जाते हैं उसमें। तो क्या हुआ? इंटरनेट से सोल्यूशन मिल गया। अब ये सोल्यूशन जो है वो पूरी दुनिया में मिला, सिर्फ ऐसा नहीं कि यहीं पे मिला, पूरी दुनिया में मिला। अब ये जो सोल्यूशन था एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गया। अब वो प्रॉब्लम क्या है सर? इंटरनेट की दुनिया आज सेफ एंड सिक्योर नहीं है। आज आपके बैंक अकाउंट से कोई भी पैसा चुरा सकता है। बैंक वाले यूपीआई को सपोर्ट नहीं करते। सुना है कभी आप? बैंक वाले से सुना है कि बैंक कभी भी यूपीआई को सपोर्ट नहीं करता, पर आपके यूपीआई से भी पैसे चोरी हो जाते हैं। किसी का हुआ? बहुत लोगों का, मेरा भी हुआ था। यूट्यूब जाओगे तो दुनिया भर के केसेस मिलेंगे जहां पे इंटरनेट से हैकिंग करके अकाउंट से पैसा निकल चुका है, निकाला गया है। इसका क्या मतलब है? इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इसका सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं बन पाई। तो यहां से एक जन्म होता है एक नए रेवोल्यूशन का, नए चेंज का, जहां मैं आपको लाना चाहता हूं। अभी तक मैंने आपको जितनी भी बात बताई वो कोई फेक नहीं बताई, वो सब कुछ प्रूवन है। हम सभी लोग पढ़े लिखे हैं, एक व्यक्ति इतने लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकता। सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। तो यहां एक चेंज हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। दोबारा से रिवर्स एक फिल्म बन रही है, और वो रिवर्स फिल्म बन रही है इंटरनेट के ऊपर। दोबारा से हम एक डिजिटल गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, और उसको क्रिप्टो करेंसी का नाम आज दिया जा रहा है। 2008 से जो चेंज हुआ है उसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। कितने लोग हैं जो हॉल में पहली बार क्रिप्टो करेंसी सुन रहे हैं? 1 2 लोग हैं सर, इनके लिए जोरदार तालियां। आज सुना है मैंने 2014 में सुना था, तो जब सुना तो समझ ही नहीं आया। हकीकत बात बताओ, एक कंपनी थी जिसमें मैं काम कर रहा था, लगभग 3.5 लाख से 4 लाख का उस वक्त पे आउट था मंथली। और जब इतना पैसा आ भी रहा होता है तो ध्यान नहीं देता कहीं पे, पर मतलब बताया इस तरीके से क्या, मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और ये दिमाग में घुसा ही नहीं, और जब नहीं घुसा तो 2 साल बर्बाद हो गए। और उस वक्त जो चीज लगभग 27 रुपए की थी, कुछ सालों में 14,000 की पहुंची। फिर जब दोबारा कोई व्यक्ति मिला 2016 में, उसने बताया, फिर थोड़ा दिमाग में घुस गया। क्यों घुसा? क्योंकि 2700 की चीज 14,000 की हो गई थी। मैंने कहा यार अब तो देखना चाहिए यार, अगर 2700 का 27,000 के 10 लिए होते तो 1,40,000 बन जाते हैं। अब थोड़ा देखते हैं। जब देखना समझना शुरू किया तो 2 साल लगे इसको समझने कि क्या है, कैसे है। अब जब 2 साल लगे तो सारा कुछ छोड़ छाड़ के इसी में लग गए। उसको कहते हैं दिमाग में कोई ऐसी चीज घुस जाए कि आपकी जिंदगी बदल दे, और वो ये हो गया। और आज जो मैं आपको चीजें बताऊंगा वो सारे उसी 2 साल का एक्सपीरियंस है। और 2 साल 2018 से आज तक मैं लोगों को यही बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर आओ, इन्वेस्ट करो और अपने एसेट को बढ़ाओ और अमीर बनो। पर अच्छी जगह पे गलत चीजें बहुत है। अब
ये जो क्रिप्टो करेंसी है एक एसेट है जो डेवलप हुआ है ब्लॉकचेन लैंग्वेज से। एक ब्लॉकचेन लैंग्वेज है, जैसे आपने देखा होगा 1986 से रिसर्च है चल रही है कि इंटरनेट को कैसे सेफ बनाएं, तो .NET, PHP, जावा, पाइथन ये लैंग्वेजेस हैं बहुत सारे जिससे इसको सेफ एंड सिक्योर करने की कोशिश की जा रही थी। तो ये ब्लॉकचेन भी एक लैंग्वेज है जिसके ऊपर पहली बार डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी बनाई गई इंटरनेट के ऊपर, डिजिटल करेंसी। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, हम दो चीजें आगे समझते हैं। 2008 में लोगों ने पहली बार सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बीच का फर्क समझना शुरू किया। डिसेंट्रलाइज कितने लोगों ने पहली बार सुना, बताइए जरा। इससे पहले सबको पता था? हाँ जी, हाँ जी, कोई एग्जाम नहीं हो रहा, आपस में बातचीत कर रहे हैं हम लोग। अब ये जो दुनिया है वो डिसेंट्रलाइज है पूरी की पूरी, जस्ट लाइक अ गोल्ड। ठीक है, जैसे गोल्ड आप सबके पास है तो सब आप सभी मालिक हो, कोई कंपनी नहीं है जो उसका मालिक है, ऐसा ही है ना? अब आपके घर में चाहे 10 ग्राम हो चाहे 10 किलो है, मालिक तो आप ही हो, पड़ोसी भी उसका मालिक नहीं है। वो क्यों है? क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज क्या होता है? एक कंपनी के रूल्स, जैसे 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़, एक सेंट्रलाइज है। रन कभी भी बदल जाएगा उसका, साइज कभी भी बदल जाएगा उसका, कंट्रोल है उसके ऊपर, वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। जिस सिस्टम की हम बात करने जा रहे हैं वो सारा का सारा डिसेंट्रलाइज है। उसको कोई भी एक व्यक्ति कंट्रोल नहीं करता, एक कंपनी कंट्रोल नहीं करता, उसकी कम्युनिटी उसको कंट्रोल करती है। सबसे पहले 2008 में जो रेवोल्यूशन आया था उसका जो नाम था वो था बिटकॉइन। लगभग सभी लोगों ने सुना होगा। यस, आवाज नहीं आई? फिर से बिटकॉइन के नाम में इतना तो यस चलता है, बहुत लोगों की जिंदगी बदली है इससे। अब जब 2008 में आया ये, तो इसने अपनी सभी चीजों को इंटरनेट पे एक व्हाइट पेपर में डाल दिया था कि ये क्या है, ये कैसे काम करेगा, ये कैसे इंटरनेट से पैदा किया जाएगा, क्योंकि जैसे गोल्ड को माइन करते हैं धरती से, इसको इंटरनेट से माइन करते हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई है, कैसे इसको माइन कर सकते हैं, कौन सा ग्राफिक कार्ड लगेगा। ये जब सब कुछ इंटरनेट पे आया तो उन देशों में जहां पे इंटरनेट फ्रेंडली लोग ज्यादा रहते थे उनको ज्यादा अच्छा मौका मिला समझने का, और वहां से इसकी शुरुआत हुई और धीरे धीरे इसकी कम्युनिटी बढ़नी शुरू हो गई। लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया और करते 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 आज लगभग 6 करोड़ से ज्यादा वैलिड, जिसको बोलते हैं, यूजर है इसके पूरी दुनिया में। और 2008 में जब इसकी शुरुआत हुई थी कोई रेट नहीं था। 2008-9 में 0.003 यानी कि 5-10 पैसे का हम रेट समझते हैं, वो 5-10 पैसे की चीज ने पिछले दिसंबर में 54 लाख रुपए का रेट हिट किया। एक जोरदार, एक 5-10 पैसे की चीज 2009 में 54 लाख रुपए को हिट कर रहा है। 54 लाख रुपए तक कौन निकल गया? कौन निकल गया सर? आप लोग। तो बिटकॉइन क्या है? कम्युनिटी है, कम्युनिटी के द्वारा बनाया गया एसेट है। जैसे गोल्ड क्या है? कम्युनिटी है, कम्युनिटी के द्वारा बनाया गया एसेट है, हमने बनाया। तो बिटकॉइन को भी हम ही ने बनाया, पर हम लोग लेट हो गए। कारण क्या? हम लोग इंटरनेट फ्रेंडली नहीं है, हमारे पास इंटरनेट नहीं था, समझने का मौका नहीं मिला, किसी ने बताया भी तो इंटरनेट पे हम बहुत सारी चीजों को देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, और हम लोग थोड़ा पीछे रह गए इसमें। कुछ लोगों ने एंट्री मारी 2014 में, 13 में, 15 में, आज वो लोग बहुत अमीर हैं, हजार करोड़ के मालिक बन चुके हैं सिर्फ एंट्री मारने से इसके अंदर। तो ये मौका हमारे हाथ से निकलता है। एक बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी है जिसको POW बोला जाता है, प्रूफ ऑफ वर्क। जब आप ट्रेनिंग्स में आएंगे 2 दिन के, उसके अंदर ये सारी चीजें आपको बताई सिखाई जाएगी कि क्या होता है POW, पर हम शॉर्ट में बात करेंगे। इसकी जो सप्लाई है सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख है। कितना है? 2 करोड़ 10 लाख। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गोल्ड से भी एक कदम ज्यादा ये एसेट जबरदस्त है। गोल्ड की तो माइनिंग अभी भी फिर भी हो रही है, पर पूरी दुनिया को इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख ही बिटकॉइन है। इससे ज्यादा 800 करोड़ की आबादी में 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन। बट क्या हुआ? समय के साथ चीजें बदली। 2015 में एक रशियन डेवलपर था, विटालिक बुटेरिन उसका नाम है। उसने देखा कि बिटकॉइन टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, शानदार है, ओपन सोर्स है, कोई भी समझ सकता है इसको, यहां से फीस भेज दो, क्रिप्टो करेंसी से बैंक जाने की जरूरत
नहीं है, वहां से मंगाना है तो 5% इनपुट टैक्स देने की भी जरूरत नहीं है, बैंक से डायरेक्टली मंगा सकते हो क्रिप्टो करेंसी से। तो ये चीजें होनी शुरू होगी पूरी दुनिया के अंदर, वन करेंसी बन गई। अब जब वन करेंसी बन गई तो बिटकॉइन का जो टीपीएस है वो है 3। टीपीएस का मतलब होता है ट्रांजैक्शन पर सेकंड। 1 सेकंड के अंदर 3 ही ट्रांजैक्शन करेगा, 3 से ज्यादा नहीं करेगा। अगर 30 कर दिए तो अगले सेकंड में जाएगा, 300 करेगा तो और अगले सेकंड में जाएगा। और इतनी ट्रांजैक्शन होने लग गई कि आज एक बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन को पूरा होने के लिए आधा घंटा से कई बार 24 घंटे भी लग जाते हैं। कितने घंटे? तो एज ए करेंसी शुरू में ये एक्सेप्ट तो होना शुरू हो गया, पर एज ए करेंसी एक्सेप्ट अब नहीं हो पा रहा हर जगह पे। क्यों? क्योंकि इसका स्पीड कम होने की वजह से ये बहुत लेट पहुंचता है। एग्जाम्पल, मैं गया बिग बाजार, वहां मैंने 10,000 का सामान खरीदा और मैंने बिटकॉइन से पे कर दिया, तो आधे घंटे में पहुंचेगा। तो क्या लाइन में खड़े रहने देगा वो? हाँ जी, आप खड़े रहोगे? हमारे पास वैसे टाइम कम है तो हम लोग पेमेंट नहीं कर सकते। तो यहां इसकी रिजेक्शन होनी शुरू होगी। हाँ, इसको लोग अब बड़ी बड़ी चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी ट्रांजेक्शन के लिए कर रहे हैं आज पूरी दुनिया के अंदर। तो जो इथेरियम था वो एक नई टेक्नोलॉजी, नई डेवलपमेंट पूरी दुनिया के अंदर लेकर आई। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया, टीपीएस 25 लेकर आया। लोगों ने इसको देखा, समझा और इसके ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू किया। $1 से शुरू हुआ था ये, आज लगभग 3,500-4 हज़ार डॉलर। 1 रुपए का 4,000 रुपए बना दिया। 1 लाख के 4 करोड़ बना दिए। 1 करोड़ के 4,000 करोड़ बना दिए, 400 करोड़ बना दिए। सॉरी, अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी थी। पर एक कहानी है, ये बिटकॉइन से महंगा नहीं हो पा रहा। सवाल आया आपके मन में? आया कि भाई बिटकॉइन से बढ़िया है पर बिटकॉइन से महंगा नहीं हुआ, होना चाहिए था। तो क्या हुआ, बिटकॉइन ने एक रूल फॉलो किया था, अपना लिमिटेड सप्लाई हाई डिमांड का जो फॉर्मूला एसेट पे काम करता है। इथेरियम ने उसको लूज छोड़ दिया। टेक्नोलॉजी अच्छी है, इथेरियम हर 15 सेकंड में 5 इथेरियम की माइनिंग होती है और वो हर 5 इथेरियम 15 सेकंड में निकलता रहता है। अभी लगभग 12 करोड़ इथेरियम सर्कुलेशन में है और अगर वो एक नई टेक्नोलॉजी बना रहा है, अगर वो नहीं आया तो वो ये निकलता रहेगा और अगले कुछ सालों में 24 करोड़ हो जाएगा, 100 करोड़ भी हो जाएगा। यानी कि जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड जाती रहेगी। तो क्या एसेट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। पर टेक्नोलॉजी अच्छी है। आज दुनिया भर के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इसके ऊपर चल रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है। अब फिर से एक बदलाव होता है ट्रोन के नाम से। 2017 में एक चाइनीज डेवलपर है जस्टिन सन, उसने देखा कि इथेरियम एक बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है क्योंकि वो इथेरियम टीम के अंदर ही काम कर रहा था, पर उसके अंदर कुछ कमियां थी। कमियां क्या थी? टीपीएस कम था, दूसरा पीओडब्ल्यू था, बिजली की खपत बहुत हो रही है। तो उसने दुनिया में पहली बार शुरुआत करी पीओएस कॉइन की। जो ब्लॉकचेन बनाया, पीओएस बनाया और जो उसका टीपीएस बनाया वो 2000 बनाया। कितना बनाया सर? 2000, जिसमें से लगभग 700 भी यूज हो रहा है, बाकी अभी यूज नहीं हो रहा, पेंडिंग है। और इसने, अगर मैं बोलूं तो खुद वेरीफाई करना ब्लॉकचेन में जाके, दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ब्लॉकचेन आज लगभग 9 करोड़ से ज्यादा यूजर है इसके। इथेरियम के 6.5 से 7 करोड़ है, बिटकॉइन के 6.25 करोड़ है और इसके 9 करोड़ से 9.25 करोड़ से ज्यादा है। पर कहानी फिर बदल जाती है कि भाई ये ट्रोन इथेरियम से भी महंगा नहीं हो पाया। बिटकॉइन तो छोड़ो, इथेरियम को भी क्रॉस नहीं कर पा रहा। सवाल आता है, फिर टेक्नोलॉजी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, पर ये अगर इसका करंट रेट देखें तो लगभग 6 रुपए, ये बढ़ता ही नहीं। वो इसलिए नहीं बढ़ता कि एक स्टेप और आगे चला गया। इसकी 10,000 करोड़ सप्लाई है। कितनी है? 10,000 करोड़। तो क्या जाएगा? ये कमी है। बट टेक्नोलॉजी इतनी शानदार है कि भाई 9-9.25 करोड़ लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। आज हम जो आपको अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, ये इनके तीनों टीपीएस हैं। और ऐसा नहीं है कि 2000 टीपीएस से ज्यादा वाले कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। 10,000 टीपीएस प्रूफ ऑफ हिस्ट्री पे सोलाना नाम का एक कॉइन है जो काम करता है, बट रूल वहां भी फॉलो नहीं। इस वजह से वो इथेरियम से भी महंगा नहीं हो पा रहा, बिटकॉइन से महंगा नहीं हो पा रहा। तो आज हम आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, सुंदर सी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? इसको देखना और समझना है। पिछले 2 सालों में इसने बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदली है, पॉकेट भर दिए हैं, एसेट बना दिया है। अब आपने देखना और समझना है। कितने लोग नए हैं? एक बार हाथ खड़ा करते हैं, मेरे को पता लगेगा। वाह जी वाह, बहुत सारे लोग हैं। एक बार बहुत दोबारा गर्म कर दो सर, जरा
कि जो प्रोजेक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, दिस इज नॉट अ कंपनी। क्योंकि आमतौर पे सवाल रहता है मेरे पैसे की क्या गारंटी है, अरे मैं तो इन्वेस्ट कर दूं पर क्या होगा, कब तक चलेगी। आप ये कॉमन सा सवाल है, कब तक चलेगी सर बता दो, आप तो बड़े टाइम से काम कर रहे हैं, 2 साल मुझे हो गया, फिर भी पूछते कब तक चलेगा। तो ये कोई कंपनी नहीं है, ये कम्युनिटी है। अभी मैंने हाथ इसलिए खड़ा करवाया कि नए लोगों के अलावा जो ऑलरेडी हैं यहां बैठे, वो सभी के सभी पोलक्स कॉइन की कम्युनिटी है। जैसे गोल्ड की कम्युनिटी है, बिटकॉइन की कम्युनिटी है, इथेरियम की कम्युनिटी है, ट्रॉन की कम्युनिटी है, वैसे पोलक्स की भी ये कम्युनिटी है। और पोलक्स के असली मालिक यही लोग हैं। बिटकॉइन लेने के लिए आपको सतोशी नाकामोतो के पास नहीं जाना पड़ता, ना उसके खाते में पैसे डालने पड़ते हैं। ऐसा होता है क्या? इथेरियम लेने के लिए क्या आप इटैलियन के खाते ढूंढने जाते हैं? ट्रॉन लेने के लिए जस्टिन को? तो इसके प्रोजेक्ट हेड जो अपना कमल जी हैं, क्या इनको ढूंढने जाते हैं हम लोग? कितने लोग पैसे लेकर के उनके पास मेरे को पोलक्स कॉइन दे दो, कितने लोग हैं? कोई नहीं है। ये पूरा डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है, ये नेवर एंडिंग वाला प्रोग्राम है, कभी ना बंद होने वाला। ये उसी दिन बंद हो सकता है जिस दिन दुनिया से इंटरनेट बंद होगा, उसके अलावा ये कभी बंद नहीं होगा, कभी नहीं। क्योंकि गोल्ड हो, कोई भी एसेट हो, उसका जो पैसा होता है वो कम्युनिटी में ही रोटेट होता है, वो किसी कंपनी के खाते में जमा एक जगह नहीं होता है। ये जो डर होता है वो कहां होता है? कंपनी आती है, कहती 10% महीना देंगे, 20% महीना देंगे, 1% डेली देंगे, और वो सारा पैसा खाते में जमा करते हैं। एक दिन जब पता लगता है कि पैसा बहुत आ गया, वो फिर हुआ है सर किसी के साथ हुआ है ना? तो वो एक कंपनी सेंट्रलाइज कंट्रोल करती है, यहां ये डिसेंट्रलाइज है। आपके पैसे के मालिक आप खुद हो। कॉइन खरीदना है किसी से भी खरीद सकते हो, एक्सचेंज से खरीद सकते हो। वहां खरीददार और बेचने वाला आम लोग आप ही लोग होंगे उस जगह पे। तो इसकी जो कम्युनिटी है वो आप लोग हैं। बेहतरीन मौका है आपकी जिंदगी में अमीर बनने का, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे TRC20 जो कि ट्रोन का ब्लॉकचेन है, उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बना के इन्होंने एक टोकन बनाया है पोलक्स कॉइन का, जिसका ऑलरेडी TPS 2000 है और लिमिटेड सप्लाई रखी। कितनी? सिर्फ 5 करोड़। कितनी? सिर्फ 5 करोड़। अब गेम समझो आप, अब गेम समझो क्या है। ये वही टाइम है 2008 वाला, 5 करोड़, यानी कि पूरी दुनिया में से अगर 5 करोड़ लोगों ने एक कॉइन ले लिया तो खत्म। पर ऐसे नहीं होगा खत्म, ऐसे नहीं आता है कि ऐसे ऐसे बिक जाएगा। ठीक है, 2 करोड़ 10 लाख भी अभी नहीं ले पाए लोग। तो 5 करोड़ जो है उसमें 2 पार्ट है। एक है 70% वर्चुअल माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट है। जो भी माइनर बनना चाहे वो बन सकता है, कॉइन को माइन कर सकता है। पिछले 2 साल से बहुत सारे लोग इसकी माइनिंग कर रहे हैं, जो हॉल में भी बैठे हैं, बाद में मिलेंगे आपसे। और 30% इन्होंने रखा है फ्री में बांटने के लिए कि भाई कम्युनिटी को बताओ, लोगों को बताओ कि ये कॉइन क्या है। अगर वो इस कॉइन की तरफ आते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनको समझ में आता है, तो उनको फ्री में बांटो। क्या करो सर? फ्री में बांटो। फ्री में बांटो। फ्री में लेंगे? यस सर। अब फ्री क्या होती है वो समझाते हैं आपको, बताना सही है कि हमारे घर में 10 लाख रुपए पड़ा है, ठीक है, और वो वैसे ही पड़ा है, कोई काम कर नहीं रहा। तो दिमाग में आता है, एक पड़ोसी आते हैं, भाई साहब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले क्या है ना 1% ज्यादा FD पे दे रहे हैं। बंदा कहता है घर पे तो पड़ा सड़ ही रहा है, कोई काम हो नहीं रहा, बैंक में डाल दो। कितना दे रहा है? 6% साल का, तो 10 लाख डाल दिया बैंक पे। अब वो जो घर में पड़ा था बैंक में पड़ा, अब 6% कितना होता है 10 लाख का? मैथ बहुत लोगों का तेज है। 60,000 रुपए मुझे एक साल में फ्री में मिलेगा। यस और नो? ये फ्री है ना? यस। ये फ्री बहुत सारी दुनिया लेती है, लेती नहीं लेती? तो यहां पे भी आपको ऐसे ही फ्री मिलेगा। पहला ऑप्शन आपको अच्छा लगा, समझ में आया। आज लगभग 50 रुपए 52 रुपए का इसका रेट चल रहा है। अब जाओ एक्सचेंज में KYC करो और जाके उसको खरीद लो और खरीद के रख लो। और एक गारंटी दे रहा हूं, एक गारंटी, ये जब इसका 2 रुपए रेट था ना तब भी मैं ये गारंटी देता, और आज 50 रुपए। ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 5-6 महीने हुआ है। कितने गुना हो गया 2 से 50 पे? 25 गुना। 1 लाख का 25 लाख, ठीक है, 5-6 महीने में। तो आज की रेट पे अगर किसी ने 10,000 कॉइन भी
होल्ड करनी है, मतलब आज का रेट नहीं, कोई भी रेट में, जिसके बाद 10,000 कॉइन हुए 2025 तक कम से कम 100-200 करोड़ कमा देंगे। अब ये सब ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कोई जादू नहीं है। 5 करोड़ को 10,000 से डिवाइड करो भाई, वाई सबके पास है, 10,000 से डिवाइड कर दो, हाँ जी बता दो सर, आंसर फटाफट बता दो। हाँ जी 5,000, सामने फटाफट आंसर दिया 5,000। 5 करोड़ कॉइन को हाँ जी 4 जीरो हटा देंगे, 5,000 हो गए। तो आप ये समझो कि सिर्फ 5,000 लोग 10,000 कॉइन होल्ड करने की इच्छा जताते हैं, तो क्या होगा, क्या होगा सर? हाँ जी खत्म हो जाएंगे। तो आप ये समझो जिस दिन 50,000 होगा उस दिन, यानी कि 50,000 लोग कह रहे हैं हम भी 10,000 इकट्ठा करेंगे, नहीं होंगे, रेट बढ़ेगा। जिस दिन 5 लाख हो गए, जिस दिन 50 लाख हो गए, तो जिस दिन सर 5 करोड़ हो गए सर, 3 साल में 5 करोड़ तो हो ही जाएंगे। ट्रोन का हो गया, इथेरियम का हो गया, बिटकॉइन का हो गया, तो 12 भी तो होगा। आप लोग क्या चुपचाप बैठोगे? अभी 5 महीने में कोई जैगवार लेकर आ रहा है, कोई ऑडी लेकर आ रहा है, कोई वॉल्वो लेकर आ रहा है, क्या वो चुप बैठेगा? जिसके 1,25,00,000 हो गए वो चुप बैठेगा? या तो पड़ोसी को भी जगाएंगे कि आप भी लगा लो पैसे, आपके भी पैसे बढ़ जाएंगे। तो सिर्फ समझने की गेम है, मैथमेटिक कैलकुलेशन है। अगर इसको दिमाग में फिट कर दिया तो अगले 3 साल में सारे 100 करोड़, क्योंकि टाइम मौका सबको जिंदगी में मिलता है, और समझने की गलती जो करता है अमीर वही होता है, हर एक बंदा नहीं होता। ऐसी मीटिंगें इथेरियम के टाइम में भी बहुत हुई होगी, बिटकॉइन के टाइम में भी बहुत होगी। जिनने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी उसको असली अपॉर्चुनिटी पता होगी कि वो मौका मैंने अपनी जिंदगी में खोया था। तो 5 करोड़ कॉइन है साहब, आप लोगों की इच्छा 10,000 कॉइन इकट्ठे कर लो जल्दी से। आज इकट्ठे करने जाओगे तो 5 लाख रुपए लगेगा। एक टाइम था जो 1 लाख रुपए में इकट्ठा हो जाता था। हाँ जी सर, आपने 70-30% की रेशियो बताई थी, गुरु से आप 3.5 करोड़ निकलेंगे सर। 70% 3.5 करोड़ हो गए, 30% 1.5 करोड़ हो गया, मिलाएंगे तो पूरा हो गया। मिलाएंगे 30% तो फ्री में बांटेंगे ना। हाँ 3.5 करोड़ ही मिलेंगे ना पहले। नहीं, 3.5 करोड़ सर माइनिंग में है, वो 50-60 साल लगेगा माइनिंग करके निकालेंगे, उसका एक अलग प्रोग्राम प्रोसेस है, वो ट्रेनिंग में आओगे फिर आपको बताएंगे। समझ आ गया सर? 100-200 करोड़ कैसे जाओगे आप लोग? हवा में बात नहीं है। अभी बैठे लोग 10-10 करोड़ के मालिक है पिछले 5-7 महीने के अंदर। अब चलते आगे। ये अभी 2 एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, तीसरा बड़ी जल्दी आने वाला है, अनाउंसमेंट अभी हो रही थी, सर बता रहे थे। ये एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है विंडेक्स, जिसके अंदर लिस्टेड है, जहां पे पूरी दुनिया से कोई भी खरीद बेच सकता है। एक कॉइन बाजार एक्सचेंज है हमारे हिंदुस्तान का, इसमें केवाईसी करके आधार कार्ड पैन कार्ड के माध्यम से बैंक से डायरेक्टली आप इसको खरीद सकते हो, ठीक है। और ये वो एक्सचेंज है जिसके अंदर दिसंबर तक बहुत सारी एक्सचेंज, इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सचेंजों में ये लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे एक प्रोग्राम बताने जा रहा हूं, स्टेकिंग प्रोग्राम। ऑप्शन है, ऑप्शन पहला ऑप्शन क्या है, आपको अच्छा लगा, आप गए एक्सचेंज में खरीद लिया, खरीद के जेब में रख लिया, वॉलेट में, ठीक है। अब जब बड़ा आपका मन किया बेच दिया, ठीक है। चाहे 2 साल रखो, 3 साल रखो, अब आपका लूज आपके वॉलेट में पड़ा है, जैसे बटुए में पैसा पड़ा है, ठीक है, वैसे ही कॉइन पड़ा है, कभी भी आप इसको बेच सकते हो। दूसरा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, फ्री में मिल रहा था बैंक से, 10 लाख पड़े थे, अपने बैंक में डाल दिया, साल भर के लिए 6% मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि मुझे लंबी होल्डिंग करनी है 2 साल 3 साल, तो क्यों ना मैं स्टेकिंग प्रोग्राम में डाल दूं और 3 से 6% महीने का फ्री भी ले। अब भाई देखो, यहाँ पे एक सवाल होता है बड़ा जबरदस्त, क्योंकि मैं सवालों का जवाब खुद ही निकाल के देता रहता हूं ताकि पूछने की जरूरत ना पड़े। अभी भी बहुत सारे लोगों को हर एक चीज समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि हर एक चीज A to Z पहली बार में नहीं आता, तो मन में सवाल आता है ये 3 से 6% कहां से देंगे? आता है सवाल? यस आ रहा है? मैंने क्या जितना मर्जी बताया कि 30% रखा है फ्री में देने के लिए, फिर भी दिमाग में एक आएगा 3 से 6%, वहां तो साल में मिलता है, यहां तो महीने में मिलेगा, वो कैसे आएगा? फिर रिपीट कर दूं, 30% 1.5 करोड़ कॉइन रखे गए हैं फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो यहां पे आप अगर स्टेकिंग में आते हो तो यहां 12 महीने और 24 महीने 2 ही यहां पे स्लैब है,
या 12 महीने के लिए आप रख सकते हो अपने कॉइन को, या 24 महीने के लिए। ठीक है, अगर आप 12 महीने के लिए 100 से $1000 के वैल्यू के कॉइन रखते हो तो आपको 3% महीना बोनस मिलता रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर $1000 आप रखते हो तो उसके ऊपर $30 हर महीने $30 के कॉइन आपको मिलते रहेंगे। क्लियर है? ठीक है, अगर इसको 24 महीने के लिए आप डालते हो तो 1% एक्स्ट्रा मिलेगा, 4% यानी कि $40 के आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, अगर आप 1100 से $10,000 के बीच में आते हो, 4% 12 महीने के लिए, 5% 24 महीने के लिए, और $10,100 एंड अबाउ यानी कि 8,08,000 से ऊपर कोई लिमिट नहीं है। जिसकी इच्छा जितनी है वो आए और रेट बढ़ाए। सिंपल सी बात। कोई कहता है भाई मेरे घर में 1 करोड़ पड़ा, बैंक में 4% मिल रहा है, क्या कुछ नहीं, यहाँ ज्यादा मिल रहा है 6%, 1 करोड़ रुपए डालने आते हैं। अब वैल्यू बताता हूं, 1 करोड़ रुपए कोई आएगा तो 1 रुपए तो लगने नहीं है, लगने तो कॉइन है। तो कॉइन जब 1 करोड़ के खरीदेगा तो क्या करेगा? डिमांड होगा तो क्या होगा? रेट बढ़ेगा। अभी 2 रुपए से 50 रुपए पे क्यों पहुंचा? क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है, लोगों को ज्यादा फ्री में लेना है। जब फ्री में लेना है तो वो स्टेकिंग में जा रहे हैं, जब स्टेकिंग में जा रहे हैं तो डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो रेट बढ़ रहा है। अगर हम 50 रुपए के हिसाब से 1 करोड़ रुपए की बात करें तो कितने कॉइन चाहिए? 2 लाख। 2 लाख कॉइन है किसी के पास? अरे आप तुम्हारी को ज्यादा टाइम नहीं हुआ इनको, वैसे कुछ ही महीने हुए, है ना? हाँ जी, फरवरी में स्टार्ट किया, 2 लाख कॉइन जमा भी कर लिए इन्होंने। तो 2 लाख कॉइन सिर्फ इनके पास है, यानी कि 1 करोड़ वाला व्यक्ति 2 लाख कॉइन इकट्ठे करने जाएगा तो इसका रेट बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि 6% लास्ट है यहाँ पे, 3 से 6% महीना आपको फ्री में मिलेगा। कॉइन की स्टेकिंग करनी है आपके इच्छा के अनुसार, जो स्लैब है आपको जितना अच्छा लगता है आप उतना यहाँ पे स्टेक कर सकते हो। ऑप्शनल है, कंपलसरी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये बेनिफिट पता लग गया सर आपको? अब कितने ऐसे लोग हैं जो जल्दी कॉइन इकट्ठा करना चाहते हैं? ऐसे हाथ खड़ा कर दो, फिर मैं अगला प्रोग्राम बताऊं। 10 मिनट का लगेगा सर। किसी ने 2-2 हाथ खड़े करे हैं, वो जल्दी इकट्ठा करना चाहते हैं। जोरदार तालियां अपने लिए, अपने लिए बस। इसका जो अगला प्रोग्राम है वो है, ये एग्जांपल है तो छोड़ देते हैं क्योंकि 1 से 25 तो बन ही गए। 5 महीने में 1 लाख का 25 लाख बन गया तो एग्जांपल तो सेट है ही ऑलरेडी यहाँ पे, है ना? 5 महीने वाले पुराने लोग कितने हैं यहाँ पे? बहुत सारे लोग, गवाह भी बैठे हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद एफिलिएट प्रोग्राम, ये उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि अपनी जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा वक्त लगाकर कॉइन कमा लिए जाए, क्योंकि वक्त बहुत कम है। जिस दिन ये 500 का हो गया उस दिन 500 रुपए का एक कॉइन आएगा। अभी तो 50 का है, तो वक्त हमारे पास है, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करें अपनी जिंदगी में और अपने पड़ोसी को, दोस्त को, भाई को ये बताएं कि अपॉर्चुनिटी क्या है अपनी जिंदगी में, तो उनको एक्स्ट्रा कॉइन मिले। ठीक है, करें डिस्कस? यस। तो यहां पे 4 तरह की आपको इनकम मिलेगी कॉइन के रूप में, पर काम एक ही करना, सिर्फ बताना है। काम एक ही करना है, सिर्फ बताना है। उसको अच्छा लगता है वो स्टेकिंग में आएगा तो आपको ये 4 तरह की इनकम मिलेगी। और ये पहली इनकम है, आपको 50 लेवल से रॉयल्टी मिलती है। एग्जांपल है, मैं हूं, मैंने भाई साहब को स्पॉन्सर किया, इन्होंने 1 लाख रुपए की स्टेकिंग लगाई कॉइन की, तो 1 लाख का इनको मिलेगा 5% महीना। मुझे इस 5% का 10% मुझे मिलेगा, यानी कि 5000 के कॉइन इनको मिलेंगे, 500 का कॉइन मुझे रॉयल्टी हर महीने आता रहेगा। कितने महीने? 24 महीने, क्योंकि इनको भी 24 महीने आएगा। ये स्लैब है, पहला 10%, 5%, इसी तरह टोटल 50 लेवल से रॉयल्टी हर महीने 24 महीने या 12 महीने तक आएगी, जितने महीने की वो स्टेकिंग करता है। समझ आ गया सर? मिलना सब कॉइन है। सेकेंड इनकम है डायरेक्ट रेफरल। पहली बार जब मैंने इनको 1 लाख रुपए से इंट्रोड्यूस किया तो मेरा खुद का जो स्लैब, अगर मैं ए प्लान से आया हूं यानी 100 से $1000 में, तो मुझे 5% 5000 के कॉइन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे इंस्टेंट, और कल मैं इसको निकाल दूंगा और मेरे वॉलेट में आ जाएगा। कितने लोगों ने निकाले इनकम? बहुत सारे। दूसरा, अगर मैं 1100 से लेकर $10,000 में हूं तो मुझे 6% मिलेगा, और 8% अगर $10,100 से अबव हूं, मेरी खुद की स्टेकिंग है, तो मुझे 8 मिलेगा इसके अंदर।
ये मैं जितने मर्जी लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर सकता हूं, 1 2 10 20 50 100, और मेरी मेहनत है कि मैं कितने जल्दी ज्यादा कॉइन इकट्ठे करना चाहता हूं, उतने एफर्ट में जल्दी लगा सकता हूं। अगली इनकम है टीम मैचिंग। काम वही है, मैंने दो लोगों को ए और बी को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, इन्होंने आगे स्पॉन्सर किया तो इनको डायरेक्ट इनकम मिली, मुझे टीम मैचिंग इनकम मिलेगी। मान लेते हैं लेफ्ट में $200 का बिजनेस है, राइट में 200 का, तो अगर मैं ए प्लान से आया हूं तो मुझे $10 इनकम आएगी, बी से 12 और सी से 16%, अगर मैं 8% करूंगा। ठीक है, डिपेंड ऑन योर सेल्फ स्टेकिंग अमाउंट कि आपकी परसेंटेज क्या है इनकम करने की। ठीक है, क्लियर हो रहा है सर? अगर नहीं क्लियर हुआ तो अपनी अपलाइन के साथ बैठ के इसको क्लियर करना और ज्यादा डीपली, ताकि और ज्यादा आपको आसानी हो जाए समझने और करने। तीसरी इनकम है लाइफ टाइम लीडरशिप रिवॉर्ड। अगर आप थोड़ा क्विक समझकर काम करते हैं तो जो आपके स्लैब है ये 5, 6 और 8, यानी कि अगर आप $100 से भी आए हैं और आप 5% में है, अगर आपने पूरे महीने में 1000 लेफ्ट और 1000 राइट में, यानी $2000 का बिजनेस कर दिया, सिर्फ 1,60,000 का, तो आपकी प्रमोशन हो जाती है। यहां पे एज लीडरशिप पे आपका 8% डायरेक्ट प्रमोट हो जाते हो और 10% आपकी टीम में चाहिए, जो कि आप 5% थे, अब डबल हो जाएगा 10%। अगर आपने 1 लाख का मैचिंग किया तो जहां 5,000 आना था वहां 10,000 का आएगा पॉइंट। ठीक है जी। उसके बाद एग्जांपल है, इसको रहने देते हैं। और सबसे बड़ी इनकम है रिवॉर्ड है, जिसको दिवाली बोनस बोलते हैं। दिवाली का इंतजार रहता ही है ना, गिफ्ट मिलेगा कोई ना कोई। तो यहां गिफ्ट जो है ना, वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से डिसाइड कर लेते हो, अपनी मेहनत के हिसाब से डिसाइड कर लेते हो कि मुझे ये गिफ्ट कब कब लेने हैं। दिवाली चाहो तो साल में 12 महीने मना सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या, आपने पहले 30 दिन के अंदर अगर आप $2000 का टीम मैचिंग इनकम करते हो, इनकम नहीं बिजनेस मैच करते हो, तो आपको $100 का रिवार्ड आएगा और डेजिग्नेशन आपकी सिल्वर स्टार होती है। पहले 30 दिन के अंदर अगर आप $2000, यानी कि लेफ्ट में 2000 राइट में 2000, 30 दिन का टाइम है, आप एक दिन में भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है। पर टाइम 30 दिन मिला हुआ है और आपको मिलवाएंगे, बहुत सारे लोग ये डेजिग्नेशन ले चुके हैं। दूसरा है पर स्टार, 60 दिन के अंदर $7,000 मैच करना है, यानी 2000 पहले कर दिया था, 5000 और करना है तो 7000, तो आपको $250 और मिलेगा। गोल्ड स्टार 90 दिन में $22,000 टोटल करना है, 7000 पहले थे, 15,000 और करेंगे तो $1000। फिर एमरल्ड स्टार 72,000 में $2500, 150 दिन, 240 दिन $10,000। प्लैटिनम स्टार 2,72,000 की मैचिंग करनी है इसकी। ये सारे के सारे आप यकीन कर सकते हो 4 महीने में कर दिया लोगों ने। हाँ जी, दिन कितने हैं? 240, और ये कर दिए सिर्फ 4 महीने में। तो ऐसी ही स्पीड अगर आप अपनी जिंदगी में लाते हो तो 2 लाख कॉइन आप भी इकट्ठे कर सकते हो यहां पे। उसके बाद है यहां पे $50,000 का रिवॉर्ड है, 330 दिन टाइम है, 450 और 600 दिन, 30 दिन से 600 दिन का टाइम है। लास्ट रिवॉर्ड $12,50,000, यानी लगभग सारे 12 करोड़ रुपए के रिवॉर्ड है, यानी 12 करोड़ के वैल्यू के कॉइन आपको मिलेंगे अगर आप 600 दिन में ये सारा कर देते हो। पर इसको करने के लिए अलग काम नहीं करना, जो काम हम कर रहे हैं उसके लिए ऑलरेडी 3 इनकम पहले भी मिल रही है। ये इसलिए है कि टारगेट लेके काम करना है कि 30 दिन में इतना काम करते हैं तो ये एक्स्ट्रा मिलेगा, 60 दिन में करते तो एक्स्ट्रा मिलेगा। ये टारगेट के लिए है। ये टारगेट अगर आपने बना लिया तो 600 दिन में 12 करोड़ के रिवॉर्ड प्लस लगभग 12 करोड़ के ही आपको ऊपर वाली जो इनकम बताई वो सारी 24 करोड़ रुपए के आपके पास कॉइन आएंगे वैल्यू के। कम है क्या? सारे बहुत बड़ी कम है। और अभी ये प्रोग्राम जो है वो इसी रिवार्ड फंक्शन का है। बहुत सारे लोगों ने वक्त से पहले भी इस प्रोग्राम को हिट किया सारा का सारा, और उम्मीद है मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है आपको डिजिटल एसेट के लिए कि आप लोगों ने जो देखा, सुना, समझा उस पर अमल करें और अपनी जिंदगी के अंदर प्लस कॉइन का एसेट ऐड करें और बेहतरीन तरीके से अगले जब 2025 में हम लोग मिले तो आपके पास 100-200 करोड़ की वैल्यू का कॉइन हो, आप ऐसे खोल के दिखाएं। तो थैंक यू वेरी मच केवी जी से। जबरदस्त क्लैपिंग होनी है सर के लिए।
ठीक है? हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं ये चेक कर रहा था कि सोया तो नहीं कोई। कह रहे हैं जब ना क्लास में जब पढ़ाया जाता है ना तो नींद आती है, लेकिन यहाँ पे पैसे की पढ़ाई हुई तो कोई भी नहीं सोया। सही कह रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? तो अभी आपको सर ने रिवॉर्ड चार्ट दिखाया था, देखा आपने? तो बहुत सारे लीडरशिप है जिन्होंने डिसीजन लिया और अपने आप को एक्शन में कन्वर्ट किया और रिवॉर्ड को अचीव किया, राइट? तो बहुत सारे लोग यहाँ पे नए आए हैं और वो चाहते हैं कि उनको देखना। आप चाहते हो? मिलना चाहते हो उनसे जिन्होंने मेहनत करी? कहते हैं जब सक्सेस मिलती है, अचीवमेंट मिलती है, तो कुछ तकलीफों से गुजरना पड़ता है। ऐसे लोग पहली तकलीफ फैसला लेना, मानते हो? और बड़ी तकलीफ सिर्फ डिसीजन ही नहीं लिया जाता, संघर्ष करना भी बहुत जरूरी है, राइट? मानते हैं? तो बहुत अच्छी लाइन है, कहते ना संघर्ष ना तकलीफ फिर क्या मजा है जीने में, एक दिन बड़े बड़े तूफान भी थम जाएंगे जब आग लगी हो सीने। तो हमारा पहला रैंक है सिल्वर स्टार। एक्साइटेड है आप सब? गाइस, आर यू एक्साइटेड? जोश है ना, जब पैसा आता है ना तो जोश भी आता है, हिम्मत भी आती है। ऐसे लो तो सिल्वर स्टार मैं एक करके बुलाऊंगा उनको स्टेज के ऊपर। और ये आज आप इस सेशन के अंदर आए हैं, ये COS है, सेलिब्रेशन है आज, जिन्होंने मेहनत की और इस लेवल तक पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं हम उनको देखकर एक फैसला बना पाएंगे, अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? ऐसे लो। अच्छा, मेरी उम्र पता है तुमको? हेलो, 50 साल मेरी एज हो गई है। मेरे बाल चिट्टे हैं लेकिन मैंने आज कलर कराया है स्पेशल। हमें तो 25 बोला था। 25 बोला? तो दोस्तों, कई लोग मेरे को मिलते हैं, कहते हैं कि बहुत सही वक्त पे फैसले ले लिए। मैं उनको एक बात बोलता हूँ, जिंदगी में चुनौतियां बहुत देखी, स्ट्रगल बहुत किया, तब जाके यहाँ तक पहुंचे, राइट? तो स्ट्रगल बहुत जरूरी है। कहते किसी को बैठे बैठे मुंह में चम्मच मिल जाए वो इंसान कामयाब कदे नहीं हो सकता। ऐसा ना? जो नीचे से उठकर मेहनत करता है वो एक दिन बुलंदियों को जरूर छूता है। तो हम सबकी कहीं ना कहीं स्टोरियां सेम है। ऐसा ना? जब कॉलेज में होते हैं, पढ़ाई करते हैं तो ड्रीम बहुत बड़े होते हैं और आज तक हम किस लिए जी रहे? होप की वजह से जी रहे हैं। ऐसे ना? होप है, मतलब यहां से आप अपने घर तक जाओगे, एक होप है कि आप पहुंचोगे। ऐसे ना? एक होप है, और एक होप है कि मैं 1 करोड़ कमाऊंगा। ऐसे लो। और क्रिप्टो में जिसने फैसला ले लिया और सही प्लेटफॉर्म के अंदर, जो आज आपको मिला है, सही प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैं देखता हूं बाहर लोगों को सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो आज आपको राम सर को सुनने का मौका मिला और चीजों को समझने का मौका मिला और जबरदस्त प्लेटफॉर्म। गलती से, मैं तो इसको मानता हूं गलती, कभी भी बाय चॉइस चीज नहीं आती जिंदगी के अंदर, बाय चांस आती है, राइट? तो आप सब लकी हैं, अपने लिए जबरदस्त क्लैपिंग कर लीजिए। तो सिल्वर स्टार को मैं एक एक करके बुलाऊंगा, वो स्टेज पर आएंगे। पहला नाम मिस्टर नितिन पारे।